अज जिहड़े असीं विषय के बारे पढ़ांगे जी वो है जी सिक्ख्या मनोविग्यान विच परिपेख जिहदे अंतर्गत अज जिहड़ा साडा टॉपिक होगा वो होगा अनियंत्रित निरीक्षण। जिवें कि पिछले लैक्चर के विच असीं दो तरह दीआं जिहड़ियां विधियां सीखीआं जिहदे विच असीं नियंत्रित अते अनियंत्रित खेत्रफल के बारे या खेत्र के बारे गल कीती सीगी। अज का जिहड़ा साडा टॉपिक होगा अनियंत्रित, जिवें कि असीं पिछले लैक्चर के विच भी गल कीती सी कि अनियंत्रित प्रेक्षण जिहड़ा हुंदा ओह एक अजिहा प्रेक्षण हुंदा जिहदे विच समाचार ने खेत्रफल नूं लैके या दायरे नूं लैके किसी भी तरह का कोई भी कानून नहीं होंदा या किसी भी तरह का कोई नियम नहीं होंदा। परंतु अज जिहड़ा साडा विषय है वह अनियंत्रित जे वख-वख भागां के बारे असीं गल करांगे। जिहदे अंतर्गत असीं अज दा पहला टॉपिक गल करांगे कि व्यवहार दा विहार। पहला टॉपिक है जी व्यवहार दा निरीक्षण। व्यवहार के निरीक्षण के बारे असीं गल करांगे जिन्हों इंग्लिश के विच ऑब्जर्विंग ऑफ बिहेवियर भी कहा जाता है। ठीक है, ऑब्जर्विंग ऑफ बिहेवियर का भाव किसी दे व्यवहार नूं जानना। ठीक है, व्यवहार का मतलब है किसी नाल गलबात करना। इत्थे लिख लो जी गलबात करना, गलबात करना। निरीक्षण तो भाव उहदा मूल्यांकन करना। ठीक है, जां उहनूं पड़चोल भी कहेंगे है। कोई पड़चोल करने के लिए क्या जा सकता है। पहले भाग में लिखा गया व्यवहार का निरीक्षण करना। हुण व्यवहार का निरीक्षण, व्यवहार का निरीक्षण कित्थे हुंदा है, किहनूं असीं व्यवहार कहने हैं। पहली गल असीं शुरू करांगे। व्यवहार तो भाव जदों असीं साडे समाजिक खेत्र के विच रहने हैं। ठीक है, किसी नाल असीं आपदा तालमेल करते हैं। पहला पार्ट साडा इत्थे तालमेल करना। पहले पार्ट के विच तालमेल नूं असीं व्यवहार का निरीक्षण के अंतर्गत लैंदे। व्यवहार तो भाव किसी के नाल तालमेल करनी, किसी के नाल गलबात करनी, किसी के नाल सलीके के अनुसार, सलीके पूर्वक के अनुसार किसी दियां भावनावां नूं आपदियां भावनावां नूं किसी दूसरे के नाल शेयर करना, जिन्हों की तालमेल करना शब्द के लिए तालमेल करना व्यवहार के अंतर्गत आउंदा है। ठीक है, अगला जिहड़ा साडा भाग होगा वो है सहयोग। सहयोग को भी असीं व्यवहार के अंतर्गत लेने हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी नाल सहयोग करना या ना करना, ये भी सारे व्यवहार की एक शैली है, एक कला है। जिवें अनियंत्रित निरीक्षण का भाव है कि हो सकता है जिहड़े नाल असीं टेस्ट दे रहे हैं, जिस व्यक्ति ने सानू टेस्ट पाया है वो ओदे अकॉर्डिंगली जे असीं चल रहे हैं, जे ओदे अनुसार चल रहे हैं तां असीं उहनूं सहयोग कर रहे हैं। परंतु जे असीं ओदे को उल्ट चल रहे हैं, जिस तरह का उन्हें साडे को कंटेंट के विच पूछा गया है, जिस तरह का सानू उन्हें क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जे असीं ओदे को दूर जा रहे हैं, होर तरह के उहनूं डाटे के अनुसार ओदे जवाब दे रहे हैं तां ओदे नाल असहयोग की भावना मन्नी जाऊगी। तीसरा जिहड़ा एक पॉइंट जरूरी है, पहला है जी तालमेल, दूसरा आ गया सहयोग, तीसरा आ गया भिन्नता।
तीसरा आ गया जी भिन्नता। भिन्नता के विच दो कारक असीं मान लैंदे हैं। पहला आ सकता जी वातावरण भिन्नता, दूसरा आ सकता व्यक्तिगत भिन्नता। दो कारक असीं मान लैंदे हैं। पहले कारक के विच वातावरण भी हो सकता है, दूसरे के विच व्यक्तिगत भी हो सकता है। वातावरण को भाव कि साडा आला दुआला, फॉर एग्जाम्पल कि एक कोई राम है या कोई श्याम है, दो साडे कोले कैंडीडेट है, जो साडे कोले सब्जेक्ट है। राम नूं असीं उहदे अनुसार अपने उहदी आपकी इच्छा के अनुसार अपने अपना एनवायरनमेंट नूं चूज कर लिया, अगे श्याम ने आपके एनवायरनमेंट नूं चूज कर लिया, जिसके हुए कास्ट के अनुसार वो कार्य करके रहे। परंतु समाज या जिहड़ा वातावरण है वो इन्ना क हावी हो गया राम या श्याम के ऊपर। ये एक पासे राम है साडे कोल, दूसरे पासे श्याम है। ठीक है जी। राम नूं दित्ती हुई जितनी भी गल्लां सीगी वो उसे मुताबक चल जा रहा, परंतु ये जो जिहड़ा वातावरण ने चूज किया ओहदे ते उवें खड़ा उतर रहा। परंतु शाम द्वारा चुनिया गया जिहड़ा वातावरण सीगा ओहदे विच दिक्कतां आउणियां शुरू होईयां। तां जिहड़े दित्ते होए पैरामीटर सीगे, जिहड़े मापदंड शुरू दित्ते होए सी, वो उन्हां कोल भटक गया। उन्हें अपना एक नवा राह बना लिया, जिहदे करके दित्ते हुए कास्ट के विच दित्ती हुई जिहड़ी गुणवत्ता सी, जिहड़े असीं उहनूं परीक्षण कीता सीगा, वो आपके मूल सिद्धांत तो भटक गया। वो मूल सिद्धांत तो भटक के उसका दृष्टिकोण ही और हो गया, जिहदे करके असीं इत्थे गल शुरू की भिन्नता को। भिन्नता जो कि एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट हो सकता है, व्यक्ति का भी इफेक्ट हो सकता है, व्यक्तिगत भिन्नता का भी इफेक्ट हो सकता है, जिहदे करके साडा परीक्षण है जिहड़ा निरीक्षण है वो खराब होने की संभावना बनी रहती है। ये चीज साडे कोले व्यवहार का निरीक्षण जिहदे बारे असीं हुण गल कीती है। इत्थे के अंतर्गत नियंत्रण के अंतर्गत साडे कोले अगला जिहड़ा साडा पॉइंट होगा वो है साडे कोले निरीक्षण का लिखना। जिहड़ा साडा अगला पॉइंट है वो है जी निरीक्षण का लिखना। कंट्रोल्ड सिचुएशन के विच जिहड़े सिक्के कढने हुंदे है, जिहड़े असीं पहलां भी गल कर चुके हैं, पिछले लेक्चर के विच भी गल कर चुके हैं कि कंट्रोल्ड जिहड़ा सिचुएशन हुंदी है, जिहड़ा रिएक्टिव निरीक्षण हुंदा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫॉर एग्जांपल एक टेस्ट के अकॉर्डिंगली ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 2 3 4 5 6 ਤੇ ਹੁਣ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 6 ਦੇ 6 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਕੇ हो सकता वो पहला आ शुरू कर ले, हो सकता आ शुरू कर ले, हो सकता आ शुरू कर ले। ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, परंतु मिनट जरा मिलू जरा समा मिलू वो सिर्फ 12 मिनट ही करनगे। एक निश्चित कह लो भी एक नियंत्रित निरीक्षण का एक कारक है, पर इसके उल्ट जिहड़ा असीं अनियंत्रित की गल करते हैं, पहला कहोगे विच कोई भी समाचार नहीं होगी, किसी भी तरह की जिहड़ी समाचार नहीं है वो नहीं होगी। ठीक है, प्रश्नां की लड़ीता जरूर की जाती है, पर उहदे ढुकवें जिहड़े सरलेख है या जिहड़े ढुकवें जिहड़े कारण है या ढुकवें जिहड़े जवाब है उन्हां दी उम्मीद नहीं रखी जा सकती। उन्हां नूं ढुकवें सरलेखां को या ढुकवें प्रश्नां के जवाब लेने पॉसिबल नहीं होंगे, कारण क्योंकि वो एक अनियंत्रित खेतर
साढ़े लिए औखी हो जाती है, ठीक है। जिसके करके जिहड़ा अनियंत्रित है, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਨਿਰੀਖਣ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਕਰਮੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ निकल के नहीं होंगे, ठीक है जी। अगला आ गया निरीक्षण का विश्लेषण करना। निरीक्षण का कीजिएगा पॉइंट छड़ पूरे पॉइंट नंबर 3 आएगा छड़ पूरे निरीक्षण का विश्लेषण करना। विश्लेषण करने को पहला सबको पहला जेड़ा पॉइंट साडे विच है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। निश्चित होना, निश्चित होना की निश्चित होना कि टेस्ट किस समय शुरू होगा, किस समय खत्म होगा, ठीक है। इस तरह दियां जिन्हों असीं कहते हैं कि समा सारणी विच समा निश्चित होवे तां जो निरीक्षण नूं समय करके शुरू करवाया जाए, ठीक है। इन्ना समा होने को होना चाहिए कि दिते हुए समय के विच उन्होंने जिन्ने भी पैरामीटर या जिन्ने भी मापदंड दिते हुए है वो पूरे कर सके या पूर्ण कर सके, ठीक है जी। अगला जिहड़ा पॉइंट है ये विच वो है जी लड़ीबद्धता। लड़ीबद्धता लड़ीबद्धता का भाव जो भी कोई भी ऐसी परीक्षण के चाहे वो नियंत्रित है चाहे वो अनियंत्रित है, एक बच्चे नूं प्रश्नां की सारणी दी जानी चाहिए है तां जो उन्हें क्लियर होवे कि जिन्ना भी समा उन्हें दिता गया है उस समय सारणी के विच जिहड़ा व्यक्ति है उन्हें इन्हां कार्यां नूं पूरा करना है, इन्हां क्षेत्रां नूं पूरा करना, इन्हां दिते हुए प्रश्नां नूं हल करना। तां इह उहदी लड़ीबद्धता होनी इत्थे बहुत जरूरी है। नाल भी नाल अगला जिहड़ा जिस पॉइंट डिस्कस करांगे वो है जी योजनाबद्ध होना। योजनाबद्ध होना योजनाबद्ध होने को भाव यह है कि जब असीं किसी भी काम को करना है या किसी भी टेस्ट को असीं करना शुरू करते हैं तो साडे कोल योजना होनी चाहिए है जिहड़ी कि अनियंत्रित दे विच नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि असीं एक खुला समा खुला वातावरण विद्यार्थी नूं दिंदे हैं तां जो उहदे तों कुदरती रूप विच किस तरह का वो व्यवहार करता है, किस तरह का वो किसी भी संबंधित जिहड़ा साडा टेस्ट है उसके प्रति वो की सोचता है, किस तरह की वो सोचनी रखता है और किस तरह के प्रति वो रिएक्ट करता है, उसके बारे में चंगे नतीजे ले लिए या चंगे उसके तो आंकलन ले लिए तां जो जिहड़ा साडा बच्चा होया टेस्ट है उन्हें पूरा किया जा सके, ठीक है। अगला जिहड़ा पॉइंट है साडे कोल चौथा पॉइंट है जी वो है साडे कोल भरोसेयोग्यता। योग्यता अगला जिहड़ा साडा पॉइंट है वो है भरोसेयोग्यता। भरोसेयोग्यता के विच दो मेन पॉइंट आउंदी है, ठीक है। पहला है जानकारी
लुका के रखना, जानकारी नू लुका के रखना, दूसरा मिथे हुए मिथे टीके नू पूरा करना। दो तरह के भरोसे योग्यता की रहने हैं कि पहले जी जानकारी को लुको के रखना। मान लो कि एक आम है जिहड़ा विद्यार्थी टेस्ट दे रहा है या जिहड़ा विद्यार्थी को परीक्षण के विच शामिल हो गया लैण के लिए, उन्होंने जिस तरह के भी वो जवाब दे रहा है, जिस तरह के भी वो अपने सुझाव दे रहा है, जिस तरह के भी वो को लिखते हुए प्रश्न के आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं या उन्हें जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी जितनी भी वो जानकारी है उन्हें हिडन रखा जाए, उन्हें जगत ना किया जाए तां जो समाज के विच ओदा किसी भी पक्ष तो शोषण ना होवे। ठीक है, ओदा मजाक ना बने, उन्हें एक चीज का भरोसा दिवाया जाएगा, भरोसे योग्यता दिखाई जाएगी कि असीं तेरे द्वारा दिते हुए जितने भी जवाब है, जिस तरह के भी जवाब है, उन्होंने असीं रिलायबल तौर पर भरोसेयोग के तौर पर किसी नाल शेयर नहीं करांगे, उन्होंने को लुको के रखांगे, बात नहीं करांगे। अगली एक गल है कि मिथ्या और टीके को पूर्ण करना, यह व्यक्ति पक्ष तो या सब्जैक्ट पक्ष तो ये नाल को भरोसा भी लिया जाता है कि विद्यार्थी द्वारा दिते गए या विद्यार्थी को दिते गए टास्क या विद्यार्थी को दिते हुए जो सोमे है या साढ़े फोर्स है या जो प्रश्न है वो भी तो भरोसे रहे हैं कि तेन जिन्ने भी जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो पूरे करके लेके आएगा या उन्होंने पूर्ण रूप में जो जवाब है या सुझाव है वो सानू लिख के देगा, करके देगा, जो सानू जिहड़ा भी तुहानू समझ दे रहे हैं, जिस तरह का भी तुसीं अपने एनवायरनमेंट के विच रह के कर रहे हो तो वह सानू जवाब देगा। ठीक है, ये व्यक्ति को वो भी भरोसे योग्यता भी नहीं है कि उन्होंने भरोसा दवाया भी जाता है कि एक चीज नूं असीं पूर्ण रूप में लुका के रखांगे, जनतक नहीं करांगे। अगला एक जो पॉइंट नंबर 5 है जी, वो है जी गुणवत्ता। पॉइंट नंबर 5 के अंतर्गत अभी गल करांगे वो है जी गुणवत्ता। गुणवत्ता गुणवत्ता को भाव जिहड़ा भी असीं टेस्ट लै रहे हैं, जिहड़ा भी असीं परीक्षण कर रहे हैं, वो भी एक म्यारी रूप में मापदंड होना चाहिए या होगा एक मापदंड निश्चित किया जाना चाहिए, उनकी गुणवत्ता को निश्चित किया जाए कि वो एक पद्धर तक जिहड़ी वो भी कह लो भी क्वालिटी है, ठीक है, वो स्थिर है। ये ना हो कि जिहड़ी गुणवत्ता असीं बनाई बैठे हैं या जिस पद्धर का असीं उस चीज को सोच रहे हैं, जिहड़ा विद्यार्थी है या जिहड़ा सब्जैक्ट है वो उस तरह के सुझाव या जवाब देने च असमर्थ हो गए। सानू जिहड़ी भी गुणवत्ता इस लैवल की बनानी चाहिए है, टेस्ट की या परीक्षण की इस तरह बनाना चाहिए कि जिहड़ा विद्यार्थी है या जिहड़ा साडा प्रार्थी है वो पूर्ण रूप से समझ भी सके और उनके जवाब भी दे सके। अगला जिहड़ा साडा लास्ट पॉइंट है वो है मितगर। मितगर को इंग्लिश के विच क्वांटिटेटिव भी कहा जाता है। क्वांटिटेटिव तो भाव है प्रश्नां की सारणी या प्रश्नां की संख्या। एक ऐसी संख्या का नाम दे देते हैं।
संख्या शब्द ਅਸੀਂ यूज कर रहे हैं कि ਇੰਨੀ ਵੀ ਉਹ ਮਿਕਦਾਰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਬਹਿ ਕੇ क्वेश्चन ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਾਂ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ क्वेश्चन ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਿਕਦਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਹੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਛੂਆ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਅਣਛੂਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਭਾਗ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਛੂਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹ ਅੰਤਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜੀ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਧੰਨਵਾਦ।